हेलो डियर, अगला हमारा आकलन 9 है, पर वह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखो, निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोबू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोबू को जोर से भूख लगी। भोलू ने लोबू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोबू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने को ये दोगे? लोबू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। यह भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। मिठाई शब्द में प्रत्यय है। मिठाई शब्द क्या प्रत्यय? अभी आई प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? अभी आई प्रत्यय है। आगे देखिए, भी निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छांटिए। घूमना, भूख, आदमी। यहाँ पर क्या भूख में बड़ा हुआ है, घूमना सही है, आदमी सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घूमना, भूख, आदमी। निम्न में से असंगत समूह को छांटिए। असंगत उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, ये सही है। गरीबी का विलोम शब्द होता है अमीरी, ये भी सही है। लोभ का दान होता है, ये भी सही है। सुबह का सवेरे नहीं होता, सुबह का शाम होता है। ये आप क्या करोगे, यहाँ पर टिक करोगे। अगर चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वर्कबुक का हल यहाँ पर उपलब्ध है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4। दयालु सेठ रेखांकित है। ये सेठ है, इसकी विशेषता है कि वो दयालु है, निर्दयी है। कैसा है? तो ये विशेषण से संबंधित है। क्या है? भी विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द। रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची लिखने आपको। रोजाना को आजकल भी कहते हैं, क्या नहीं कहते? प्रतिदिन कहते हैं, दिन रात नहीं कहते। यहाँ रोजाना के लिए क्या है? भी सदैव, प्रतिदिन, हर दिन। ये रोजाना के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। इसमें विराम चिन्ह क्या है? भी पूर्ण विराम आया, एक तो पूर्ण विराम आया हुआ है, और क्या है? भी अल्प विराम भी आया हुआ है। अल्प विराम आया कहीं पर? क्या अल्प विराम नहीं आया। यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक योजक चिन्ह आया हुआ है, योजक चिन्ह। मैं आपको दिखा देता हूं पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, भी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये क्या है? भी पूर्ण विराम है। और यहाँ पर देखो, भी ये योजक चिन्ह है। ठीक है, तो चिन्ह, 3 चिन्ह यहाँ पर लिख सकते हो। 3 चिन्ह आए हुए हैं। हाँ देखो, भी अल्प विराम भी आया हुआ है, हमने यहाँ पर रख दिया निकले। यहाँ पर अल्प विराम है ये, तो आप यहाँ पर अल्प विराम भी जरूर लिखेंगे, अल्प विराम। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। आपके आसपास जो भी दुकान हो, उस सेठ के बारे में आप यहाँ पर 2 बातें लिख सकते हैं। हमारे घर के पास एक सेठ की दुकान है, वह बड़ा ही दयालु सेठ है। वह बच्चों को जन्मदिन के अवसर पर एक चॉकलेट मुफ्त में देता है। हो सकता है आपके पास में कोई हो तो वो दयालु हो या दयालु ना हो। पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण कर लिखिए। इसमें लिख सकते हो, धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। तभी आएगी हरियाली, जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। इस प्रकार के 2 नारे भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, भी विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए। जैसे रक्षक हेलमेट, आपकी सुरक्षा, हेलमेट के बारे में विज्ञापन है। दीपावली मेला, खुशियों का खजाना, ये दीपावली का जो अवसर है, मेला है लग रहा है, उसमें ये है दीपावली का मेला, खुशियों का खजाना। जियो सिम फ्री फ्री फ्री, ये जियो सिम की क्या है? भी विज्ञापन है, जियो सिम फ्री फ्री फ्री। बाल सभा है, बाल मेला है। स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का उत्सव है। इस प्रकार के क्या आप विज्ञापन निकाल सकते हो। प्रश्न संख्या 10 देखिए, क्या मुझे कुछ खाने के लिए देंगे या दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि किसने किसको कहा। ये गरीब आदमी ने लोबू से कहा, ये गरीब आदमी ने लोबू से कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।